मूवी के शुरुआत में हम दो औरत को एक सुनसान सी हवेली पर देखते हैं। एक बुद्धि औरत उनके पास आती है और उन्हें कपड़े देती है सर ढकने के लिए। वो उसके पीछे चलते हैं और एक कमरे में जाती है जहाँ एक होर्जा होता है। होर्जा उन्हें दुआएं पढ़ने को कहता है। फिर वो खुद दुआएं पढ़ना शुरू करता है और यहाँ हमें दिखता है कि वो ब्लैक मैजिक कर रहा है। वो उनसे उनका नाम और मकसद पूछता है। ओजनूर कहती है कि वो अपनी मौसी के बेटे कुदरत से प्यार करती है और जानना चाहती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। फिर ओजनूर के पास बैठी लड़की कहती है कि कुदरत उसके लिए सही पति नहीं है, उसके बच्चे नहीं होंगे। वो लड़की पोजेस हो जाती है और कहती है कि कुदरत उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। होर्जा ओजनूर को कहता है कि कुदरत से दूर रहे वरना वो मर सकती है। 12 साल बीत चुके हैं जहां हम देखते हैं कि ओजनूर कुदरत के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और दोनों इस बारे में झगड़ रहे हैं। कुदरत पहले से ही अपनी पत्नी नीसा से शादी कर चुका है और वो ओजनूर के बच्चे को नहीं अपनाना चाहता, जबकि ओजनूर ने जबरदस्ती सेड्यूस करके कुदरत को ये सब करने पर मजबूर किया। गुस्से में कुदरत ओजनूर पर हाथ उठता है जिसकी वजह से वो ब्लीड करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम नीसा, कुदरत की पत्नी, उनकी बेटी और नीसा की मां को देखते हैं। हॉस्पिटल में कुदरत ओजनूर से कहता है कि बच्चा उसके पेट में हाय मर चुका था। ओजनूर उससे कहती है कि उससे अकेला मत छोड़े, जिसे सुन कुदरत कहता है कि अगर उसने उससे छोड़ा नहीं तो वो उसके पिताजी को सब कुछ बता देगा और फिर उससे गांव में बीजाटी के साथ रहना पड़ेगा। अब हम कुदरत को अपने बिस्तर पर सोते देखते हैं जब साइडा उसके पास आती है अपने हाथों में 2 आंखें लेकर। वो उससे कहती है कि वो उन आंखों को उसकी आंख की सॉकेट में लगा दे ताकि वो उसकी तरह देख सके। तभी वो सपने से जगता है और साइडा के पास जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जब नीसा प्रेग्नेंट थी उसने कुदरत से कहा था कि उससे हॉस्पिटल ले चले, लेकिन उसने कहा था कि समय नहीं आया। और जब साइडा पैदा होती है डॉक्टर कहता है कि उनकी बेटी अभी कभी देख नहीं पाएगी क्योंकि डिलीवरी डिले होने की वजह से नर्व डैमेज हो गया है। अगला सीन हम ओजनूर को देखते हैं जहां वो अपनी सास से कहती है कि वो किसी काम से गांव जा रही है, जिसे सुन उसकी सास कहती है कि वो एक विधवा है और उससे इतनी दूर अकेली नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर ओजनूर गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर कुदरत को ओजनूर का फोन आता है जिस पर वो उसे गुस्सा हो जाता है और उसे कभी फोन न करने की धमकी देता है। रात को हम ओजनूर को हॉट जैम के साथ देखते हैं जो कहता है कि उसने पहले हाई यूज इसके बारे में वार्निंग दिया था लेकिन उसने नहीं सुना। वो उससे मदद मांगती है और बहुत सारे पैसे और अपने गहने ऑफर करती है। होर्जा मान जाता है और कहता है कि वो कुदरत की पत्नी पर एक बहुत शक्तिशाली सुअर का जादू करेगा। वो उससे अंजार के बारे में बताता है, एक नोटोरियस इविल जिन्स का ट्राइब जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। ये भूत नीसा को कैप्चर करेगा और वो 5 रातों के अंदर मर जाएगी। इसमें उसके खून के वंशज भी समाप्त हो जाएंगे। होर्जा कुछ मांगता है जो नीसा का हो और उसकी एक फोटो। अगली सुबह ओजनूर नीसा के घर आती है और नीसा उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि नीसा की माँ जिन्स को देखती है। ओजनूर वॉशरूम में जाती है जहाँ वो नीसा के कंघी से बाल निकलती है। तभी वो देखती है कि डस्टबिन में एक यूज्ड सैनिटरी पैड पड़ा है। वो उसे उठाकर अपने बैग में डाल लेती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फिर वो सारी चीजें लेकर होर्जा के पास जाती है जहाँ होर्जा स्पेल कास्ट करने की तैयारी शुरू करता है। ओजनूर वहाँ बैठी होती है और उसे सब कुछ देखकर डर लग रहा होता है। कुछ समय बाद स्पेल कंप्लीट हो जाता है और होर्जा कहता है कि जो भी उसने चाहा वो 5 रातों में सच हो जाएगा। पहली रात को जब सीधा अपनी दादी के बाल कोम कर रही होती है तब अचानक कुछ होता है उसकी दादी को और सीधा यूज शांत करती है। इसके बाद जब नीसा नमाज पढ़ रही होती है तब अचानक एक सुअर का सर उसके सामने गिरता है जिसे देख वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह नीसा सीधा की बिस्तर बना रही होती है जब उससे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बिस्तर के नीचे देखती है और वहाँ सीधा की डॉल पधी होती है। नीसा अजीब तरीके से हंसने लगती है और फिर घुटने लगती है। वो डॉल के बाल काट कर खाने लगती है जिसके वजह से उसके मुंह से सेफ्ट झाग निकलने लगता है। रात को नीसा कुदरत को इस सब के बारे में बताती है जिस पर वो उसे अंधविश्वास के लिए डांटता है। ये सुनकर नीसा वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी रात आती है जहाँ हम ओजनूर को सोते हुए देखते हैं। अचानक वो किसी आवाज से उठती है और देखती है कि उसका मारा हुआ पति दीवार पर अपना सर मार रहा होता है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने अपने आप को तेरे लिए काट लिया था क्योंकि तुम मुझे शोर के कुदरत से प्यार करती थी। वो कहता है कि अब मैं तुझे भी वैसे ही काटने आया हूँ। ओजनूर चीखने लगती है। फिर उसकी सास वहाँ आती है
जिसे ओजनूर कहती है कि उसने सिर्फ एक बुरा सपना देखा है और उससे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। बिस्तर से उतरने के दौरान उसका पैर काट जाता है और वो देखती है कि फर्श पर एक ब्लेड पड़ा है, जिसे देख वो हैरान रह जाती है। उससे महसूस होता है कि सच में वहाँ कोई था। अगली सुबह नीसा रसोई में चाय बना रही होती है और फिर वहाँ से चले जाती है। यहाँ उसकी माँ बिस्तर से उठती है और चलने लगती है। जब नीसा वापस आती है, वो अपनी माँ को चाय का बर्तन को पटके हुए देखती है। उसके बाद अपने ऊपर गर्म चाय डाल देती है, जिसे वो बुरी तरह से जल जाती है। नीसा ये देखकर शॉक हो जाती है और रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नीसा की माँ अब मर चुकी है और घर में उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना हो रही है, जहाँ ओजनूर भी मौजूद होती है। रात को जब कुदरत घर आता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है जो नहीं खुलता, वो नीसा को पुकारता है, लेकिन फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देख वो थोड़ा हैरान होता है। उससे सैयदा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उससे पता है कि वो नहीं देख सकती क्योंकि उसकी वजह से। कुदरत यहाँ बहुत डर जाता है और देखता है कि घर में कुछ औरतें सफेद कपड़े पहनकर कुछ पढ़ रही होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, अचानक नीसा के रूप में एक जिन उसके पीछे से आता है जो उससे बहुत डरा देता है। दूसरी तरफ से एक जिन ओजनूर के रूप में आता है और दोनों उससे पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सीधा वहाँ आती है और दोनों जिन गायब हो जाते हैं। अगली सुबह कुदरत परेशान लगता है और वो नीसा को समझता है कि जो कुछ उसने कहा था वो उसके साथ भी हुआ है। वो कहता है कि वो एक होरजा से सलाह लेगा। फिर वो एक होरजा के पास जाता है जो उससे कहता है कि उसकी पत्नी जिन्नन से पोजेस्ड है। कुदरत उससे मदद मांगता है और होरजा मान जाता है। उस रात नीसा को अपनी माँ की खांसी की आवाज सुनाई देती है। वो डर के बाथरूम जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि उसकी माँ पॉट के ऊपर ब्रेड क्रम्स गिरा रही होती है। उसका चेहरा जला होता है, जिसे देख नीसा डर जाती है और फिर वो पॉट से पानी निकलकर पीने लगती है। वो नीसा की तरफ बढ़ती है और कहती है कि उससे भूख लगी है। नीसा दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर नमाज शुरू कर देती है। तभी कुदरत वहाँ आता है और कहता है कि होरजा उनकी मदद करने को तैयार है और कल उनसे मिलने चलेंगे। अगली रात ओजनूर अपने बाथरूम में होती है और अचानक लाइट चली जाती है। वो कैंडल जलाती है और फिर उससे एक औरत की आवाज में लोरी सुनाई देती है, जिसे सुन वो डर जाती है। वो डर के अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। जब उसकी कैंडल बुझ जाती है, वो कमरे में देखती है जहाँ जिन नीसा के रूप में कुर्सी पर बैठा होता है। उसके हाथ में ओजनूर का मारा हुआ बच्चा होता है। फिर वो उस पर अटैक करता है। अचानक वो गायब हो जाता है और ओजनूर यहाँ कुछ समझ नहीं पाती कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन वो होरजा को फोन करती है और पूछती है कि क्या नीसा पर छाया भूत उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो बात कर रही होती है, उसकी सास बात सुन लेती है। ओजनूर होरजा से कहती है कि आपने कहा था कि सिर्फ नीसा के खून के रिश्तेदार को नुकसान होगा। तब होरजा पूछता है कि क्या बिलोंगिंग्स नीसा की थी या नहीं। वो कहती है हाँ, मैंने ही उसके घर से उठाई थी। तब होरजा कहता है कि तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। नीसा खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुदरत समय पर आकर उसे बचा लेता है। कुदरत नीसा को होरजा के पास ले जाता है, जबकि वो सीधा को ओजनूर की सास के पास छोड़ देता है। ओजनूर अपने घर में खाना खा रही होती है जब उससे कुछ अजीब महसूस होता है और वो देखती है कि उसके प्लेट पर जोकन चल रही होती है और वो जोकन उल्टी करती है। वो एक कुर्सी पर बैठती है, जिसके बाद उसका शरीर हिलने लगता है और उसकी हड्डियां टूटने लगती है, जिसे वजह से वो मर जाती है। 5वीं रात शुरू होती है और हम देखते हैं कि नीसा बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। कुदरत होरजा को बताता है कि ओजनूर की सास ने उससे बताया है कि ओजनूर ने उसकी पत्नी पर जादू कर दिया है जो उसे और उसके वंशज को मार देगा। ये सुनकर होरजा कहता है कि उसने किसी बुराई से समझौता किया होगा और अब उसका काम और मुश्किल हो गया है। होरजा नीसा को अंदर ले जाता है, जहाँ कुदरत उसे एक कुर्सी पर बैठा देता है। नीसा जिन को सीधा के रूप में देखती है। होरजा कुदरत से कहता है कि नीसा का चेहरा ढक दे और फिर प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है। इस दौरान नीसा जोर जोर से चीखने लगती है। फिर होरजा उसके सर पर पानी डालता है और कुदरत से पानी डालने के लिए कहता है। होरजा नीसा को पानी से धोकर प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है। फिर वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर नीसा पर मारने वाला होता है, लेकिन कुदरत उसे रोक लेता है। होरजा समझता है कि ये सिर्फ उसके अंदर के जिन को चोट पहुंचाएगा, नीसा को नहीं। तभी हम देखते हैं कि जिन कुदरत को नीसा और सीधा के रूप में कहता है कि मैं तेरी पत्नी के साथ वही करूंगा जो तूने ओजनूर के साथ किया। यहाँ होरजा फिर से नीसा पर अटैक करता है, लेकिन नीसा उसे गिरा देती है
फिर वो कुदरत पर भी अटैक करके यूज डोर फेंक देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन होर्जा पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है, जिस पर निसा जोर जोर से चीखने लगती है। होर्जा उसे कुर्सी से बांध देता है, फिर उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। होर्जा फिर से प्रार्थना पढ़ना शुरू करता है और जोर जोर से उसके सर पर मारने लगता है, जिसे वजह से निसा बेहोश हो जाती है। कुदरत देखता है कि निसा मर चुकी है और गुस्से में होर्जा का गाला दबाने लगता है। फिर होर्जा कहता है कि निसा सिर्फ इन्फ्लुएंस में थी। वो कहता है कि उस पर कोई श्राप नहीं था और सीधा की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ओजनूर ने जो सैनिटरी पैड उठाया था वो सीधा का था। हम देखते हैं कि सीधा ने अपनी दादी को कैसे मारा, क्योंकि ओजनूर भी सीधा की खून की रिश्तेदार थी, इसलिए जिन ने उसे भी मार दिया। कुदरत पीछे मुड़कर देखता है और एक पोजेस्ड सीधा को देखता है, जिसके साथ मूवी खत्म होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उन तीनों की लाशें मस्जिद के बेसमेंट में मिलती है, जिसके लिए होर्जा को जिम्मेदार माना जाता है।